हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन बीपीएससी का तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। इनमें इंद्र, अग्नि, वरुण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जो युद्ध और वर्षा के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है, निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। बोधगया में स्थित बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनवाया गया था। यह जापान दाई जेठियो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित हुआ था। यह प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीय संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। यह जैन धर्म की दिगंबर संप्रदाय के द्वारा शुरू की गई थी। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के संस्थापक, काशी एवं अंग के विजेता तथा बुद्ध के परम मित्र बिंबिसार का अंत इतिहास के उस दुखद पक्ष का स्मरण दिलाता है जिसमें राज्य लोभ में खूनी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं दी गई है। इस दुखद घटना में इसके सर्वाधिक प्रिय पुत्र अजातशत्रु का हाथ था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था, जो बुद्ध से घनिष्ठता के कारण बिंबिसार से ईर्ष्या करता था। इन्हीं के उकसाने पर अजातशत्रु ने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु लगभग 32 वर्ष 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यह हर्यक वंश का शासक था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो सिल्यूकस निकेटर के राज्य प्रतिनिधि के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में आया था, और वह पाटलिपुत्र में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा। दुर्भाग्यवश उसकी रचना इंडिका प्राप्त नहीं है। इन्होंने पाटलिपुत्र का सुंदर वर्णन किया है। यह चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का उल्लेख करता है तथा उसे पालीब्रोथ नाम से पुकारता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। वर्तमान भारत में स्थित अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण पाए गए हैं। इस लिपि को सर्वप्रथम टील पैंथर नामक विद्वान ने 1750 में पता लगाया था। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ा था। पनकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। कलिंग राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित था। यहाँ का प्रसिद्ध वंश चेदी वंश था, जिसका प्रसिद्ध राजा खारवेल थे। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा लेख से होती है। इसने अपने वंश को विकास की चरम स्थिति प्रदान की थी। यह जैन धर्मावलंबी था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा। चोलों की राजधानी थी? तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं? भास। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिनके जीवन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है। स्वपन वास दत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा के अपने रानी के प्रति विरहनीय प्रेम और पूर्ण मिलन की कहानी है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार अजमेर शहर में है। इनका जन्म 1142 ईस्वी में पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। बाद में वे खुरासान प्रांत में बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर ने। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया: केस, कंघा, कड़ा, कृपाल, कच्छा। इन्होंने पाहुल नामक त्योहार भी चलाया था। इसमें छूरे के सहारे पानी को उछाला जाता है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। वैसे दक्षिणी क्षेत्र में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। अंग्रेजों ने 1626 में आरमा गांव में, 1633 में उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक का था। इनके काल में बम्बई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक E.O. ह्यूम थे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने के कारण लाला लाजपत राय इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद जनजाति। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रानाडे। केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। R.C. भंडारकर इसके अन्य प्रमुख नेता थे। उपासना या प्रार्थना और सामाजिक सुधार इस समाज के 2 मुख्य अंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में E.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहकर संबोधित किया गया था। निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के प्रमुख क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। वे आर्यन पेशवा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जहां उन पर स्वदेशी रंग का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था। यह सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था। इसमें किसानों से अवैध वसूली किया गया था। दूसरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के एक सूती वस्त्र मिल के मजदूरों को कम मजदूरी मिलने के विरुद्ध किया गया था। गांधी जी ने जिस स्वदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था? वेब मिलर। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। ये समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध नेता थे। श्री नरसिंह नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली प्रसिद्ध राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इन्हें बॉम्बे का मेयर 1942 ईस्वी में चुना गया था। इन्होंने ही नेशनल मिलिशिया
बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की थी। इन्होंने साइमन गो बैक का नारा तथा भारत छोड़ो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीबी सप्रू। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें बचाव पक्ष के प्रसिद्ध वकील थे कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू एवं भूला भाई देसाई। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1919। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी 1919 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1921 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा। इस नारे को बाद में भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। इन्होंने कांग्रेस के 1921 ईस्वी में हुए अहमदाबाद अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। हजरत मोहानी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? हिंद स्वराज में। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है? आपको गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए। शिल्पी ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लीपू लेख उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत है और गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पातों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है? मृदा अपरदन में कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 ईस्वी को झारखंड के पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की नींव रखी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? भावनगर में। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थित है? सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान गुजरात के सूरत में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यह स्वायत्त संस्था हीरा, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि से बने आभूषण से संबंधित शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित करता है। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। भारत में सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के ऊपरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम असमतल भूभाग को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां व्यापक पैमाने पर ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हुई थी, जिस कारण इसके सतह पर मैग्मा का व्यापक विस्तार मिलता है, जो बेसाल्ट प्रकृति के हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है।
7 वर्ष से ऊपर। भारत में साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है 7 वर्ष से ऊपर, अर्थात 0 से 7 वर्ष की गणना साक्षरता दर के आकलन हेतु नहीं की जाती। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। जल के आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील रूस के साइबेरिया में स्थित जो है बैकाल झील है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 50, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो रोक करके या पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको टिक कर देता हूं, तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए और सही उत्तर मैं टिक कर देता हूं, मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2.25:1। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2400। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी 11। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 35/73। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी 37 वर्ष। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा 115। क्वेश्चन नंबर 58, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 30 डिग्री। 59 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2496। क्वेश्चन नंबर 60, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, कार्य जो है जूल का एसआई यूनिट है। बल न्यूटन। द्रव्यमान किलोग्राम, ये भी सही है। दाब डाइन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। भूकंप जो है इसका मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा आमीटर से। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। करे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए देखिए, PSLV द्वारा वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी है, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो कैंसर का पता नहीं लगाया जा सकता है इससे, तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे जो है कैंसर का पता नहीं लगाया जा सकता। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। औद्योगिक प्रक्रम किस उद्योग से संबंधित है? भंजन, पेट्रोलियम,
प्रगलन ताम्र हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा। वल्कनीकरण रबर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जीनोन को। जीनोन एक अक्रिय गैस है, लेकिन यह अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाता है, इसी कारण इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यह गैस हवा से भारी होता है। इसकी खोज रैमजे तथा टैवर्स ने की थी। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। धोने के सोडे या वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए सही है। यूरेनियम परमाणु बम में, ये भी सही। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में। इसके बाद पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का बेकरी में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। डायनासोर थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। खमीर एक उदाहरण है। खमीर कवक का उदाहरण है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्टार्क को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। इसका स्राव लार ग्रंथि तथा अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। कोलेकैल्सिफेरल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, इसके बाद टेटनस। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? एक्स किरण। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व एक आदर्श के समान है जिससे राज्य नीति बनाने में निर्देश प्राप्त करते हैं। इसका लक्ष्य आदर्श एवं लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है।
हालांकि तेलंगाना के गठन के बाद दोनों की संयुक्त राजधानी अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद ही रहेगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, इसके लिए जो है दावा नहीं कर सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। इनके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। वहीं HD देवगौड़ा कर्नाटक के, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। राज्यसभा किसी धन विधेयक में 7 भूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा डैश भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा डैश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा डैश संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है। किसके द्वारा ये शपथ ली जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति के समान राज्यपाल भी राज्य की विधानसभा का सत्रावसान व विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 174 में यह प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। बोहरा समिति डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई भाषा। भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है? गोवा में। फेनी विशेष रूप से गोवा और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्पादित एक शराब है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है? दूसरी दुनिया के देश। विभिन्न देशों का वह समूह जहां प्रशासित कीमत क्रियाविधि अपनाई जाती है दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। जैसे 1990 से पहले का सोवियत संघ, वर्तमान चीन आदि। आजकल ऐसी अर्थव्यवस्था संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं कहलाती है क्योंकि ये अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे खुले बाजार की नीति को अपना रही हैं। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? भारत और अमेरिका। किस संगठन ने स्वदेश रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? DRDO। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से
750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आज़ादी सैट। 12 अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? 5.4%। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट बन गए हैं। उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। वह 8 सितंबर 2022 को अपनी मां महारानी एलिजाबेथ तृतीय के निधन के बाद इंग्लैंड के नए राजा बने हैं। किंग चार्ल्स तृतीय का जन्म उनके नाना जॉर्ज फोर्थ के शासनकाल के दौरान 1948 में बकिंघम पैलेस में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। साइरस मिस्त्री, जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? टाटा समूह के। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में एक विशेष बाड़े में रखा गया है। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? UNEP। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एयरस्पेस के द्वारा। मुलायम सिंह यादव, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया था? 3 बार। न्यायमूर्ति UU ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? DY चंद्रचूड़। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस UNWGIC 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? हैदराबाद। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? भारत में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप्पा मोबाइल्स एप्लीकेशन लॉन्च किया? केरल। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। किस संस्थान ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की? स्वीडन के साथ। उस खाते को क्या कहा जाता है जो एक बैंक दूसरे की ओर से रखता है? वो स्ट्रो खाता कहलाता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है? 10। प्रत्येक वार्ड में 10। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता? निशानेबाजी में। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी घाटी परियोजना। गंडक नदी परियोजना ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1999 ईस्वी में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 ईस्वी में मिला। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई? मोकामा में।
पटना के मोकामा पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? पश्चिमी चंपारण। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? किशनगंज में। सर्वप्रथम चाय की खेती बिहार के किशनगंज में शुरू की गई थी। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले से। सोन नदी बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, ये सही है। इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है, तो ये गलत है क्योंकि इसकी ऊंचाई दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है यही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान वर्गीकरण क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज। क्वेश्चन नंबर 146, बिहार में लौंडा नृत्य कहाँ प्रचलित है? भोजपुर में। मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार राज्य में किस स्थान पर की जा रही है? दरभंगा में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा नामक ग्राम में 1902 ईस्वी को हुआ था। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मोकामा में। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? यूएसए। ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन बीपीएससी का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। दूसरा सेट तक का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।